सुप्रभात। राजमाता अहिल्या योग केंद्र की ओर से आप सभी का स्वागत है। मैं अंकिता चोपड़ा, मैं कलकत्ता से हूँ और मैं एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। आज का हम लोग का टॉपिक है योगा फॉर एवरीबॉडी। आज हम लोग कुछ ऐसे योगासनास करेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे कि हर कोई एज का और हर कोई साइज का इंसान क्या क्या योग कर सकता है। योगा सभी के लिए होता है, सब कोई एज और सब कोई साइज के इंसान योगा कर सकते हैं। तो योगा करने का, आसन करने का 3 नियम होता है। सबसे पहला नियम है कि आप जैसे योग आसना में जाते हैं उसी तरीके से आपको योग आसना से वापस आना है। दूसरा नियम, आपको जो भी योगासन कर रहे हैं आपको उसको कुछ देर के लिए होल्ड करके रखना है और जितनी देर आप कर सकते हैं, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये इंसान और इंसान पे डिपेंड करता है। और तीसरा नियम है आपको सांस लेते रहना है और सांस छोड़ते रहना है। आज का हम ये कार्यक्रम अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3 बार ओम चैंट करेंगे, तो आराम से बैठ जाएं और अपनी हथेलियां को घुटनों पे रख दें, आसमान की ओर खुली हुई, और अपनी आंखें बंद कर लें। एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ दें। ओमकार के लिए सांस अंदर, दोनों हाथों को हम चिन्ह मुद्रा में रखेंगे और कपालभाति करेंगे। कपालभाति के लिए पहले एक साधारण श्वास लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ दें। कपालभाति के लिए साधारण श्वास अंदर जाएगी और सांस छोड़ते हुए नाभि को पीछे की ओर पुश करना है और सांस बाहर छोड़ेंगे। तो सांस लें विश्राम करें, आंखें बंद कर लें और अपने शरीर में हो रही संवेदनाओं को महसूस करें। शरीर में उठ रही ऊर्जा को महसूस करें।
राउंड के लिए तैयार हो जाएंगे। दोनों हाथ फिर से चिन्ह मुद्रा में रखें और कपालभाति के लिए एक साधारण श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ दें। अंदर पूरा ध्यान अंतर्मुखी करें। शरीर में उठ रही ऊर्जाओं को महसूस करना है और विश्राम करें। धीरे से तीसरी और आखिरी राउंड के लिए तैयार हो जाएं। दोनों हाथ फिर से चिन्ह मुद्रा और एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ दें। कपालभाति के लिए सांस अंदर और धीरे से विश्राम करें, आंखें बंद और अपनी सांस को विश्राम दें। धीरे धीरे सांसों पे ठहराव लेके आए। और धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। कपालभाति का हम 3 राउंड कर सकते हैं। 20 काउंट से शुरू करना है और धीरे धीरे आप उसको 20 से 25, 25 से 30 कर सकते हैं। ऐसे 3 राउंड करने हैं। हर एक 2 राउंड के बीच में 15 सेकेंड का एक गैप लेंगे। फिर से सेकेंड राउंड करेंगे, फिर 15 सेकेंड का गैप और फिर से थर्ड राउंड करेंगे। इस तरीके से 3 राउंड कर सकते हैं। अब दूसरा आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखेंगे योगिक ब्रीदिंग। आराम से बैठ जाना है और हथेलियां घुटनों पे रखेंगे, आसमान की ओर खुली हुई। सांस लेंगे और सबसे पहले सांस को अपने पेट में भर लें और धीरे धीरे सांस को छाती में भरना है। और फिर छाती जब पूरी तरीके से भर जाए तो हमारी जो ये नेक बोन होती है इसको हल्का सा उठाना है और इसी तरीके से सांस छोड़ते हुए नेक बोन को पहले रिलीज करेंगे, फिर छाती से हवा निकालें और फिर पेट को पूरी तरीके से खाली कर दें। एक लंबी गहरी सांस लें, पेट भरें, छाती में हवा भर लें और नेक बोन को हल्का सा उठा लें। धीरे से सांस छोड़ते हुए नेक बोन को रिलैक्स करें, चेस्ट को रिलैक्स करें और पेट से पूरी तरीके से हवा बाहर निकाल लें। सांस लें, हवा भर लें पेट
छोड़ देंगे। एक और लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। अब भस्त्रिका करने के लिए सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर लेके जाना है। हाथ जब ऊपर जाएगा तब खुलेगा ऐसे, और जब वापस नीचे आएगा तो वापस मुट्ठी बंद हो जाएगी। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और खुल जाएंगे और छोड़ते हुए वापस मुट्ठी बंद। सांस लें और फोर्सफुल ब्रीदिंग करेंगे। जब भी हम सांस लेंगे तो एक झटके से विश्राम करें। दोनों हाथ को घुटनों पे और हथेलियां आसमान की ओर रखेंगे और आंखें बंद करेंगे। और अपने अंदर हो रही संवेदनाओं को महसूस करना है और अपने शरीर को थोड़ी देर विश्राम करने देना है। राउंड के लिए तैयार होंगे। लूज मुट्ठी को कंधों के सामने और एक बार पहले साधारण सांस लेनी है और छोड़नी है। फिर भस्त्रिका के लिए सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे विश्राम करें। हथेलियां घुटनों पे आसमान की ओर, आंखें बंद। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। विश्राम करें। और आखिरी राउंड के लिए तैयार हो जाएं। एक लूज मुट्ठी फिर से कंधों के सामने, एक साधारण सांस लें और छोड़ दें। भस्त्रिका के लिए सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर शरीर में उठ रही ऊर्जा को महसूस करना है और शरीर को विश्राम करने देना है। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। भस्त्रिका हम 3 राउंड कर सकते हैं, 15 से 20 काउंटिंग के एक राउंड, फिर 10-15 सेकेंड का एक ब्रेक और फिर से दूसरा राउंड। ऐसे 3 राउंड 10 से 15 से 20 काउंटिंग के हम कर सकते हैं। इसमें रीढ़ की हड्डी सीधा रखना जरूरी है। कंधों को एकदम रिलैक्स कर देंगे और लूज मुट्ठी को रखेंगे हम कंधों के सामने। सांस लेंगे तो ऊपर जाएगा, हाथ खुल जाएगा और वापस नीचे आते टाइम मुट्ठी बंद कर लेनी है और शोल्डर लेवल तक ही मुट्ठी को लाना है, नीचे नहीं लेके आना है। ऊपर से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ ऐसे नहीं
एल्बो को ऐसे नी के सामने रखेंगे, हाथ सामने ऐसे, फिर एक पाम और एक्स्ट्रा ले लेना है। इससे क्या है, आपका प्लेसमेंट बहुत सही तरीके से होगा। दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा हिप विड्थ डिस्टेंस और हाथों के बीच में शोल्डर विड्थ डिस्टेंस रखेंगे और सामने देखेंगे नीचे। सांस लेते हुए हम लोग गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे इस तरीके से और नाभि को नीचे की ओर और पीछे से एक ऐसे आर्च बनेगा और सांस छोड़ते हुए हम लोग चिन को छाती की ओर ले जाएंगे और नाभि को ऊपर की ओर। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, नाभि नीचे और सांस छोड़ते हुए नाभि ऊपर, गर्दन नीचे। इसी तरीके से सांस लेना है और छोड़ना है। सांस लें और छोड़ें। सांस अंदर और बाहर। सांस लें और छोड़ें। Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. In, out, in, out, and relax. Relax करें और पीछे बैठ जाएं ऐसे पैरों पे और हाथ को सामने स्ट्रेच कर लें और सर को जमीन पे रख दें। शीशु आसन में रिलैक्स करें। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। और धीरे से उठ के बैठ जाएं। पैर को हम सीधा कर लेंगे, हाथ पीछे रखें, पैर सीधा। अब हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे जो हर कोई एज के और हर कोई साइज के लोग आराम से कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको जॉइंट मूवमेंट्स होता है, सर से लेके पांव तक पूरा जॉइंट मूवमेंट्स करना है हमें। पैर की उंगलियों को सिर्फ हम अपनी तरफ लेके आएंगे और दूर लेके जाएंगे। पैर की उंगलियों को हिलाना है, अपनी तरफ लेके आए और फिर दूर लेके जाएं। सांस लेते हुए पैर की उंगली अपनी तरफ आएगी और सांस छोड़ते हुए दूर जाएगी। सांस लेना है और छोड़ना है। अंदर बाहर, अंदर बाहर। सांस लेते रहना है और छोड़ते रहना है और पैर की उंगलियों को हिलाते रहना है। सिर्फ पैर की उंगलियां हिलेंगी, बाकी पैर स्टिफ रहेगा। लेते रहें और सांस छोड़ते रहें और पैर की उंगलियों को इसी तरीके से हिलाते रहें। अब धीरे से हम एंकल हिलाएंगे। एंकल को यहाँ से अपने पास लेके आना है और दूर लेके जाना है। सांस लेते हुए एंकल को अपने पास लेके आए और फिर दूर लेके जाएं। सांस लें, एंकल अपने पास आएगा और फिर दूर जाएगा। सांस लेते रहें और छोड़ते रहें और एंकल का मूवमेंट्स करते रहें। सांस लेना और छोड़ना बहुत जरूरी है। अपना ध्यान अपनी सांसों पे रखें और एंकल का मूवमेंट्स करते रहें। और रिलैक्स। अब धीरे से हम लोग दोनों पैर के एंकल को एक साथ रोटेट करेंगे। राइट साइड से इसको लेके जाएंगे और वापस घुमा के लाना है। अब जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और राइट साइड से सामने जाएंगे तो सांस लेंगे और यहाँ से जब वापस आएंगे तो सांस छोड़ेंगे। अब आधा सर्कल में सांस लेना है और आधा सर्कल
वही करना है, हाफ सर्कल में सांस लेना है और हाफ सर्कल में सांस छोड़ना है। ध्यान अपनी सांसों पे रखें। पैर घूमते रहेंगे और सांस चलती रहेंगी। अपोजिट, इसको उल्टा घुमाएं। सांस लेते रहें और छोड़ते रहें और पैरों को घुमाते रहें। और रिलैक्स करें। अब हम लोग क्या करेंगे, सांस लेंगे और पैरों को स्टिफ कर देंगे। सांस होल्ड करना है, पैर पूरा स्टिफ, नीज को कॉन्ट्रैक्ट कर लें और धीरे से रिलैक्स, नीज को रिलैक्स करें। सांस लेंगे और होल्ड करते हुए दोनों नीज को कॉन्ट्रैक्ट करना है, एकदम टाइट कर लें और रिलैक्स। एक और बार सांस लें, नीज को कॉन्ट्रैक्ट करें और रिलैक्स एंड रिलैक्स। राइट पैर को नीचे से पकड़ना है इस तरीके से और पैर ऐसे बेंड रहेगा। सांस लेते हुए पैर को सीधा करना है और फिर छोड़ते हुए बेंड। सांस लें और छोड़ें, लें और छोड़ें, इन आउट, 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 इन आउट एंड रिलैक्स। दूसरा पैर, ब्रीथ इन आउट, 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 इन आउट एंड रिलैक्स। दोनों पैर को नीचे रखें। अब राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर रखेंगे इस तरीके से और राइट हाथ की मदद से राइट घुटने को पकड़ना है और लेफ्ट हाथ की मदद से राइट पैर के नीचे पकड़ना है। अब राइट घुटने को राइट हाथ की मदद से ऊपर नीचे करेंगे इस तरीके से और इसमें भी सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। ऊपर लेके आएंगे तो सांस लेना है, नीचे लेके जाएंगे तो सांस छोड़ना है। सांस चलती रहेगी। और रिलैक्स। अब इसको ऐसे हाथ में पकड़ना है, इस तरीके से हाथ में पकड़ लेंगे पैर को और पैर को आगे पीछे करना है। सांस लें और छोड़ें, सांस अंदर और बाहर। पैर को हिलाएं आगे और पीछे और सांस लेते रहें और छोड़ते रहें इस तरीके से। और धीरे से पैर को नीचे रखते हैं। अब हमारे एंकल को पकड़ के इस तरीके से इसको घुमाना है। सेम हाफ सर्कल ब्रीद इन, हाफ सर्कल ब्रीद आउट। घुमाते रहें और सांस चलती रहेंगी। अपोजिट डायरेक्शन, उल्टा घुमाएं इस तरीके से और धीरे से रिलैक्स करें। सेम दूसरी पैर के साथ करेंगे। पैर को रख दें, लेफ्ट हाथ लेफ्ट घुटने पे रहेगा और ये राइट हाथ को एंकल पकड़ना है। अब इसको ऊपर नीचे करें ऐसे और सांस चलती रहेगी। और रिलैक्स। इसको आराम से पकड़ लें और पैर को आगे पीछे करें और सांस लेना है और छोड़ना है।
शरीर के पास लेके आना है। हाथ को ऐसे इंटरलॉक करके पैरों को पकड़ लेना है और रीढ़ की हड्डी एकदम सीधा, हाथ सीधा और पैरों को फ्लैप करना है। ऊपर नीचे करेंगे। अब ऊपर जाएगा तो सांस लेना है, नीचे जाएगा तो सांस छोड़ना है। इसी तरीके से सांस लेते रहें और सांस छोड़ते रहें और पैरों को ऊपर नीचे हिलाते रहेंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखें और पैरों को ऊपर नीचे हिलाते रहें। और तितली की तरह आप भी आसमान में उड़ रहे हैं, ऐसा महसूस करें। पैर ऊपर नीचे हिलते रहेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधा, हाथ सीधा, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। आसन करते टाइम चेहरे पे अगर हल्की सी मुस्कान रखते हैं तो आसन का शरीर पे इम्पैक्ट और भी ज्यादा होता है। तो चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखें और अपने आसन को एंजॉय करें। पैर को ऊपर नीचे इसी तरीके से हिलाते रहें। करेंगे और आराम से बैठ जाएं। आराम से बैठ जाएं। दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे और हम लोग उंगलियां को फैला लें इस तरीके से और फिर मुट्ठी बंद कर लें। सांस लेते हुए उंगलियां फैला लें और छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करें। सांस लें और छोड़ें। इन आउट, इन आउट, इन आउट, in out, in out, in out, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, अप डाउन, सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, in out, in out, in out, in out, in out, in out, in, out and relax। मुट्ठी बंद कर लेंगे, हल्की सी मुट्ठी। अब इसको रोटेट करना है इस तरीके से। हाफ सर्कल में सांस लेना है, हाफ सर्कल में छोड़ना है। रोटेट करते रहें और सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। सांस चलती रहनी चाहिए और महसूस करते रहें कि आपकी सांसें चल रही है, क्योंकि जब सांसें चल रही है तो उसे महसूस करना भी जरूरी है। तो घुमाते रहें और सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। अपोजिट डायरेक्शन, उल्टा। और धीरे से रिलैक्स। अब हाथों को अपने कंधों के पास लेके आएंगे और ऐसे बेंड करना है, फिर सामने की ओर खोलना है। तो सांस लेना है और छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। इन आउट, इन आउट, इन आउट and keep doing। और रिलैक्स। दोनों हाथों को शोल्डर्स पे रखेंगे इस तरीके से और सांस लेते हुए आधा सर्कल और सांस छोड़ते हुए बाकी आधा सर्कल। क्या करना है? सांस लेते हुए आगे से ऊपर जाना है और सांस छोड़ते हुए पीछे से वापस नीचे आएंगे। इसी तरीके से शोल्डर्स को घुमाएं। उल्टा घुमाएंगे। घुमाते रहें और सांस लेते रहें और रिलैक्स, धीरे से रिलैक्स करें। ठीक है,
छाती से लगाएं। सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। इन, आउट, सांस लें और सांस छोड़ें। इन, आउट, इन, आउट। अब राइट साइड से सांस लेते हुए पीछे जाएं और सांस छोड़ते हुए पीछे से सामने आए। गर्दन को इसी तरीके से घुमाते रहें। सांस लेते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए सामने। अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। गर्दन को अच्छी तरीके से घुमाना है। सांस लेते हुए हाफ सर्कल और छोड़ते हुए हाफ सर्कल। और धीरे से रिलैक्स। हम जिस तरीके से आसन शुरू करते हैं, आसन को उसी तरीके से वापस एंड करना है। तो सांस लेते हुए जैसे ऊपर से नीचे जाती हैं, तो वापस आते टाइम भी नीचे से वापस उसी तरीके से ऊपर आना है। इस तरीके से क्या होता है, आपके बॉडी में अचानक करने वाली चीजों से जो जर्क लगता है वो नहीं लगेगा। नेक रोटेशन के टाइम एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब हम गर्दन घुमाते हैं, कोई भी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि आपको इस तरह यहाँ पे अब पेन हो रहा है, तो यहीं पे गर्दन को 1 मिनट रोकना है और 2-4 सांस यहाँ पे लेनी है और छोड़नी है। फिर हम वापस घुमाना चालू कर देंगे। और लग रहा है यहाँ पे भी दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे रुके, 2-4 सांस लें और छोड़ें और फिर वापस कंटिन्यू करें। इस तरीके से करने से आपका जहाँ पे दर्द है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान जाएगा और वो रिलैक्स होगा। ठीक है, धीरे से हम आगे बढ़ते हुए खड़े हो जाते हैं। धीरे से खड़े हो जाएं। थोड़ा सा बॉडी को शेक कर लें, हाथों को थोड़ा झाड़ लें, पैरों को झाड़ लें। जब तक हम थोड़ी सेटिंग करते हैं तब तक अपने बॉडी को थोड़ा सा हिला लेते हैं। हाथों को पैरों को थोड़ा सा हिला लें और रिलैक्स करें। दोनों हाथों को शरीर के साइड में ऐसे रखना है और सीधा खड़े रहना है। दोनों पैर के बीच में हल्का सा हिप डिस्टेंस रहेगा। हाथ साइड में। सांस लेते हुए लेफ्ट हाथ को सीधा ऊपर रखना है, सीधा रहेगा, कान से छूते हुए ऊपर जाएगा। और सांस छोड़ते हुए राइट हाथ को नीचे स्लाइड करना है, इस तरीके से। यहाँ से ये नीचे स्लाइड होगा, लेफ्ट हाथ ऊपर ही रहेगा और ऊपर की ओर देखना है और सांस लेते रहना है और छोड़ते रहना है। हमें सांस होल्ड नहीं करनी है, सांस कंटिन्यूअस हम लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे और ऊपर की ओर देखना है। अब हर एक सांस के साथ लेफ्ट हाथ को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है और हर एक सांस छोड़ने के साथ राइट हाथ को नीचे की ओर करना है। हाथ सांस लेते हुए ऊपर स्ट्रेच और छोड़ते हुए नीचे स्ट्रेच और ऊपर की ओर देखना है। और धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आए और छोड़ते हुए लेफ्ट हाथ को नीचे। इसी प्रोसेस में करना जरूरी है। हम लोग धीरे से जब जाते हैं तो ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे। आसन को होल्ड करना है, सांस को नहीं। सांस लेते रहना है और छोड़ते रहना है, फिर सांस लेते हुए वापस ऊपर आना है और छोड़ते हुए हाथों को रिलैक्स करना है। इसी तरीके से दूसरे हाथ से भी करना जरूरी है। राइट हाथ ऊपर जाएगा और लेफ्ट हाथ सांस छोड़ते हुए नीचे और ऊपर देखें। यहाँ पे सांस लेते रहना है और छोड़ते रहना है। और स्ट्रेच को इंटेंस करने के लिए राइट हाथ को सांस लेते हुए ऊपर स्ट्रेच करें और लेफ्ट हाथ को छोड़ते हुए नीचे स्ट्रेच करें। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आए और सांस छोड़ते हुए राइट हाथ को रिलैक्स करें। ये स्ट्रेच को आप 2 मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर आपको होल्ड करके रखना है। इनिशियली हम लोग 30 सेकेंड से चालू करेंगे। पहले 30 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए 1
ऊपर लेके जाएं इस तरीके से नमस्कार मुद्रा में। हाथ ऐसे नमस्कार मुद्रा में रहेगा और फिर इंटरलॉक कर लेना है। इंडेक्स फिंगर सिर्फ ऐसे अप रहेगा, बाकी सब इंटरलॉक हो जाएगा। हाथ इस तरीके से सांस लेते हुए हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए राइट साइड से बेंड होना है। दोनों हाथ कान से ऐसे लगे हुए और सीधे रहेंगे और सामने की ओर देखना है। सांस लेते रहना है और छोड़ते रहना है और चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान रखेंगे। जितनी देर आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करना है। फिर सांस लेते हुए वापस ऊपर आ जाना है। फिर सांस छोड़ते हुए वापस लेफ्ट साइड, हाथ सीधा और हल्की सी मुस्कान चेहरे पे रखें और सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। सांस को कभी भी होल्ड नहीं करना है, हमेशा सांसें चलती रहेंगी, लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। फिर वापस सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को रिलैक्स कर दें। रिलैक्स। दोनों पैर के बीच में हल्का सा फासला कर लें, 2 से 3 फीट का। राइट पैर को 90 डिग्री बाहर लेके जाना है इस तरीके से। राइट पैर 90 डिग्री रहेगा बाहर की ओर, यहाँ पे देख लीजिए 90 डिग्री। और लेफ्ट पैर को हल्का सा अंदर करेंगे। दोनों आपके पेल्विक बोन सामने रहेंगे। इसको इस तरीके से या इस तरीके से नहीं घुमाना है, ना पीछे करना है ना आगे करना है। ये बिल्कुल सीधा रहेगा और सामने रहेगा। सांस लेते हुए दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे सीधा कर लेंगे इस तरीके से और सांस छोड़ते हुए राइट पैर को हल्का सा बेंड करेंगे 90 डिग्री। ये एकदम सीधा 90 डिग्री रहेगा। और राइट साइड देखें। सांस छोड़ते हुए वापस ऊपर आए और हाथों को रिलैक्स कर दें। यहाँ पे भी हम उतनी देर होल्ड करेंगे जितना हमारा बॉडी आपको अलाउ करता है। आप अगर आधा सेकंड होल्ड कर सकते हैं तो आधा सेकंड होल्ड करें। आप अगर 1 मिनट होल्ड कर सकते हैं तो 1 मिनट होल्ड करें। मैं याद रखिए आपको पोस्चर होल्ड करना है, सांस नहीं। सांस कंटिन्यूअस चलती रहेगी। सेम हम लोग दूसरे पैर के साथ करेंगे। लेफ्ट पैर को इसी तरीके से 90 डिग्री लेके जाएंगे। राइट थोड़ा सा अंदर, पेल्विक बोन सामने। सांस लेते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे सीधा रखना है और लेफ्ट पैर को बेंड करना है। और लेफ्ट साइड देखेंगे और सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। और धीरे से रिलैक्स। हाथों को रिलैक्स और रिलैक्स। दोनों पैर को इस तरीके से आराम से रिलैक्स करना है। आप एक पोजीशन जितनी देर होल्ड कर सकते हैं, चाहे वो 30 सेकेंड्स हो या 1 मिनट हो। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप उतनी देर ही होल्ड करें। हमारे पास थोड़ी सी समय की कमी है, इसकी वजह से हम ज्यादा होल्ड नहीं कर रहे हैं। आप अगर चाहे और कर सकते हैं तो इसे 1 से 1.5 मिनट तक भी होल्ड करके रख सकते हैं। अब धीरे से हम लोग आराम से बैठ जाएंगे। 1-2 बैठ के आसन करते हैं। राइट पैर को पहले दोनों पैर सीधा रखें। धीरे से राइट पैर को मोड़ के ऐसे अपने पास लेके आना है। राइट घुटना आपका एकदम सीधा रहेगा सामने। लेफ्ट घुटना उसके ऊपर रखना है और लेफ्ट घुटना भी सामने सीधा रहेगा एकदम शरीर के सामने। पैरों को अपने शरीर के पास रखना है लेकिन पैरों के ऊपर बैठना नहीं है। आराम से जो पैर ऊपर है वो हाथ सांस लेते हुए ऊपर लेके जाएं और पीछे यहाँ एल्बो से ऐसे पीछे प्लेस कर दें। फिर सांस लेते हुए दूसरा हाथ जो नीचे पैर है वो वाला हाथ नीचे से लेके जाएंगे और पीछे ऐसे इंटरलॉक करना है। 1 मिनट। हम इस तरीके से हाथों को पीछे प्लेस करते हैं और ऐसे इंटरलॉक कर लेना है। सांस लेती रहना है और छोड़ते रहना। आपकी छाती खुली हुई रहेगी, इसको ऐसे नहीं रखना है, ये ऐसे रहेगा, छाती खुली हुई और हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके सांस कंटिन्यूअस लेती रहना।
करना है ना, इसीलिए राइट इस बार ऊपर आएगा। अब राइट हाथ ऊपर जाएगा इस तरीके से और लेफ्ट नीचे जाएगा और छाती को खोल के रखना है, चेहरा सामने सीधा और सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। और धीरे से रिलैक्स करें। इसको भी आप 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 1.5 मिनट जितना होल्ड करना चाहें और जितना आपका बॉडी अलाउ करता है और जितना आप कर सकते हैं उतना आप कर सकते हैं। धीरे से अब हम लोग पेट के बल लेट जाएंगे, आराम से इस तरीके से पेट के बल लेट जाएं। चिन को फ्लोर पे रखना है ऐसे और दोनों हाथ को शरीर के साइड में, हथेलियां आसमान की ओर। सांस लेते हुए हम अपने राइट पैर को पेल्विक बोन से ऊपर उठाएंगे। पेल्विक बोन ऊपर नहीं उठेगा, ऐसे नहीं करना है, ये इधर पेल्विक बोन फ्लोर पे रहेगा और सिर्फ पैर को उठाना है हल्का सा ऊपर और सांस लेते रहना है और छोड़ते रहना है और पैर को अपने शरीर से दूर खींचना है। सेम इसको भी आप 30 सेकेंड, 1 मिनट जितना चाहे उतना होल्ड कर सकते हैं। फिर धीरे से रिलैक्स करें। धीरे से लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएं और शरीर से दूर पुल करें उसको और सांस लेते रहें और छोड़ते रहें और धीरे से रिलैक्स करें। दोनों हाथ से आदि मुद्रा बनाएंगे, अंगूठे को छोटी उंगली के पास और मुट्ठी बंद। अब ये दोनों आदि मुद्रा को थाइस के नीचे इस तरीके से प्लेस करना है और चिन फ्लोर पे रहेगा। हाथों की मदद से हम दोनों पैर को एक साथ ऊपर लेके जाएंगे इस तरीके से और सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे और धीरे से विश्राम करें, हाथों को निकाल लें। अब धीरे से हम मुड़ के पीठ के बल लेट जाएंगे इस तरीके से, पैर सीधा, हाथ साइड में। राइट पैर को मोड़ के छाती के पास लेके आना है इस तरीके से और हाथों से पकड़ लेना है। सांस छोड़ते हुए सर को उठाना है और नाक को घुटने से लगाना है। शोल्डर्स ऐसे नहीं रखने हैं, इसको रोल्ड बैक करना है और ऐसे रखेंगे। सांस लेते रहें और छोड़ते रहें और धीरे से सर को रिलैक्स करें पहले, फिर पैर को छोड़ दें। लेफ्ट पैर के साथ सेम चीज करेंगे, पैर को पकड़ लें इस तरीके से, सांस छोड़ते हुए सर को उठाएं और घुटने से ऐसे लगा लें। फिर सेम 30 सेकेंड, 1 मिनट जितना आप होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड करना है इस पोजीशन पे। फिर धीरे से सर को रिलैक्स करें और पैरों को भी रिलैक्स करें, दोनों पैरों को एक साथ। अब सर को दोनों घुटनों के बीच में रखना है इस तरीके से। अब इसको आप अपने कमर को रोल को आगे पीछे रोल कर सकते हैं इस तरीके से, आगे और पीछे करते रहें। इससे क्या है, आपकी कमर को एक बहुत अच्छा सा मसाज मिलता है। और फिर सर को नीचे रख के हम साइड में भी हो सकते हैं, राइट और लेफ्ट करें और धीरे से अपने पैरों को विश्राम दें। दोनों पैरों के बीच में हल्का सा फासला कर लें, हथेलियां आसमान की ओर, आंखें बंद। एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस लें और धीरे से विश्राम करें। धीरे से अपना ध्यान अपने पैरों पे ले जाएं और पैरों को विश्राम दें, पेट को और नाभि को विश्राम दें।
एंड करेंगे। लेफ्ट हाथ को हम चिन्ह मुद्रा में रखेंगे इस तरीके से। चिन्ह मुद्रा करते हुए तीनों उंगली सीधी और एक साथ रहेगी और पहली उंगली और अंगूठे को हल्का सा छूना है। इस तरीके से करने से इस तरीके से ऐसे करना ये गलत है, इसको इसी तरीके से करते हैं और आराम से अपने घुटनों पे रखते। ऐसे नहीं रखना है, आराम से रखेंगे। पहली दो उंगली को हम लोग दोनों आईब्रो के बीच में इस तरीके से रखेंगे और अंगूठे से और ये रिंग फिंगर से हम लोग नाक को बंद करेंगे। इसको नाड़ी शोधन बोलते हैं। दो उंगली आईब्रो के बीच में, अंगूठे से राइट नाक बंद करना है, लेफ्ट नाक से सांस लेनी है और फिर रिंग फिंगर से लेफ्ट नाक को बंद करना है और राइट नाक से छोड़ना है। फिर राइट नाक से सांस लें और फिर राइट नाक को बंद करें और लेफ्ट नाक से छोड़ें। फिर लेफ्ट नाक से लें और फिर राइट नाक से छोड़ें। इसी तरीके से 8 से 9 राउंड करेंगे। सांस लें, लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। सांस लेते टाइम इस चीज का ध्यान रखें कि सांस इतनी हल्के तरीके से लेनी है कि अपने पास में बैठे हुए इंसान को भी अपनी सांस की आवाज नहीं आए। नाक से आवाज करके सांस लेना जरूरी नहीं है, धीरे से सांस लेनी है, लेकिन लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। सांस लेते रहें और छोड़ते रहें और आप नोटिस करेंगे कि हर एक सांस के साथ आपके शरीर को धीरे धीरे विश्राम मिलता है। धीरे से विश्राम करते रहें और सांस लेते रहें। धीरे से 9 राउंड कंप्लीट होने के बाद हम अपने हाथों को रिलैक्स करेंगे और आंखें बंद करके 2 मिनट बैठेंगे। अपना ध्यान पूरा अपनी सांसों पे रखें। शरीर में जा रही सांस आपके शरीर को ऊर्जा दे रही है और शरीर से बाहर निकल रही सांस आपके शरीर को विश्राम दे रही है। तो सांस लेते रहें और शरीर में ऊर्जा भरते रहें और सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को और विश्राम दें। विश्राम करें और हल्की सी मुस्कान चेहरे पे रखें। योगा करने के बाद शरीर को विश्राम मिलना बहुत आवश्यक है, तो शरीर को विश्राम करने दें और जब आपको संपूर्णता महसूस हो तब धीरे से दोनों हाथों को रगड़ के आंखों बंद कर लें, आंखों पे रख दें और धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। मैं आज राजमाता योग केंद्र को धन्यवाद करना चाहती हूँ मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम आज के ये सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का यह सेशन अटेंड करने के लिए और थैंक यू सो मच राजमाता योग केंद्र ये अपॉर्चुनिटी